जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम सनातन धर्म के लिए सनातन धर्म की पवित्र गाथाओं का अपने शब्दों में पूर्ण वर्णन कर रहे हैं। ये सचित्र श्री कैला देवी इतिहास 40 आरती लांगुरिया साहित्य। इसमें माता कैला देवी के शक्तिपीठ के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बाबा केदारगिरी की शिष्य परंपरा। यह पहले लिख चुके हैं कि इस मंदिर के निर्माण में बाबा केदारगिरी का ही प्रारंभिक प्रयास था तथा उन्हीं पर इसकी सेवा पूजा का उत्तरदायित्व डाला गया। इसके बाद उन्हें के श्री लालचीगिरी, संतोषगिरी, देवगिरी, गोवर्धनगिरी, निरंजनगिरी, उमैरावगिरी, हरकतगिरी, मुकुंदगिरी, दुर्गागिरी, रामगिरी आदि ने मैया की सेवा पूजा का भार संभाला और क्रमवश भक्तों को अपने अपने दो आशीर्वचनों तथा देवी की पूजा आराधना संबंधित अपने अनुभवों का निर्देश से लाभान्वित किया। मंदिर में बलि मांस मंदिरा का निषेध है। पहले बताया जा चुका है कि जिसमें समय महाराज गोपाल सिंह सन करौली की राजगद्दी पर सुशोभित हुए तो उन्होंने मातेश्वरी का दर्शन किया। वह उनको भाई का छोटा सा मठ, मैया का छोटा सा मठ अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं प्रतीत हुआ तो उन्होंने उसको फिर नया रूप प्रदान करने का विचार किया। एक लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी मन की इच्छा अनुसार मैया के मठ का निर्माण करवाया। इस समय बासी खेड़ा ग्राम के समीप के निवासियों ने आकर राजा को बताया कि बासी खेड़ा ग्राम उजेड़ा हो जाने से वहां के चामुंडा माता के मंदिर की देख रेख, सेवा पूजा का प्रबंधन नहीं हो पाता है। राजा से उन्होंने प्रार्थना की कि यदि आपकी स्वीकृति हो जाए तो वह की मूर्ति की स्थापना यहीं कर दी जाए। महाराज सहमत हो गए और उन्होंने बीजक सहित मूर्ति वहां लगाकर स्थापित करने की आज्ञा तो दे दी, किंतु उन्होंने यह विचार किया कि चामुंडा जी तो तमसी है और बलि आदि स्वीकार करती है, इसमें कैला देवी के समीप स्थापित करने में अड़चन रहेगी। भक्तों से सलाह मशवरा किया, तब यहाँ तय हुआ कि मैया के इस मंदिर में कोई भी बलि नहीं चढ़ा सकेगा, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं कर सकेगा। तब से यहाँ चामुंडा जी के होते हुए भी बलि तथा मांस मंदिरा का प्रयोग विसर्जित है। कैला देवी का मुख टेढ़ा। माँ कैला देवी की मूर्ति का मुख और एक और टेढ़ा है। इस बारे में कई कि वे दैनित्य में हैं, जिनमें कौन बात सही है इस सचित्र को कौन जान सकता है। कुछ भक्तों का कहना है कि गोली नामक भक्त को किसी कारण से मंदिर में घुसकर दर्शन नहीं करने दिए, जिससे मां कुपित हो गई और इसी से उसका मुख एक और टेढ़ा हो गया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि माता जी का एक भक्त आते समय मां से कहा गया था कि मां मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा, लेकिन वह फिर नहीं आ सका। अंत वह भक्त जिस दिशा में गया था उसी ओर देखती रहती है। कुछ लोगों का विचार है कि मातेश्वरी ने अपना मुख चामुंडा देवी की ओर से घुमा लिया है और वह इसलिए कि चामुंडा की तमोगुणी है और वह मांस मदिरा आदि का भक्षण करती है। माँ कैला देवी सात्विक है, तमोगुणी है और वे इन चीज़ों का सेवन नहीं करती। माता जी का नाम फैला क्यों? पूर्व पृष्ठ में बात आ चुके हैं कि द्वापर युग में भीमसेन की स्तुति पर प्रसन्न होकर माँ ने कहा था कि कला में मुझे कैलेश्वरी नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मैं अपनी कला से यहाँ अवतारित होंगे। अंत उनका नाम कैलेश्वरी पड़ा, जो संक्षिप्त में कैला भी कहा जाने लगा। दूसरे कलयुग की देवी होने के कारण इनको कैला कहा जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि एक कैला से यह अवतरित होने के कारण माँ का नाम कैला देवी हुआ। कन्या लांगुरिया व जोगनिया। देवी के भजन गीतों में कन्या लांगुर व जोगनिया शब्द सुनने को मिलते हैं। देवी की जात को जानने वाले भक्तजन अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए कन्या लांगुर जिम्मते
हैं जिसमें छोटी छोटी लड़कियां तथा लड़कों को खाना खिलाया जाता है। लांगुर देवी के गण हैं तथा अविवाहित लड़कियां कन्या देवी की प्रतिरूप मानी जाती हैं। योगिनी विवाहित स्त्रियों को कहा जाता है जो देवी की भक्ति में हर्षित रहती हैं। देवी के अनुचारों में 52 भैरव, 56 कलवत तथा 64 योगिनी बताई गई हैं। लांगुरिया की मूर्ति सिंदूर वंदन है और बटुक भैरव की ही भांति अंत हो सकता है कि इन्हें ही लांगुरिया कहा जाने लगा हो। कैला देवी के समीप दर्शनीय स्थल विसर्जन देवी। कैला देवी से लगभग 8 किमी उत्तर की ओर एक काली शिला नदी दहा से आगे खोहरी गांव में माता विजयसन देवी का मंदिर है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले ग्राम में एक बार मवेशी तथा मनुष्य में कई भयंकर बीमारियां फैली और अकाल मृत्यु होने लगी। सभी लोग इस बीमारी के कारण अत्यधिक परेशान और चिंतित रहने लगे। गांव के मुखिया ने इसका उपाय सोचा कि देवी शक्ति की आराधना की जाए। इस संबंध में हरि सिंह नामक धोबी की सहायता ली जाने की बात हुई। वह पास के बसई गांव में रहता था और देवी का एक बड़ा भक्त था। उस पर रात को देवी का भाव आया तो देवी ने बताया कि मैं ब्रजासन देवी हूँ, मेरी पूजा कई जगह होती है। यदि गांव में मेरा मठ बनाया जाए तो आप लोग इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ग्रामवासियों ने देवी का मठ बनवाया, उसकी वहां प्रतिष्ठा की गई, लेकिन बीमारी का प्रकोप कम नहीं हुआ। दोबारा भाव करवाया गया तो देवी ने बताया कि तुमने मठ अशुद्ध जगह पर बनवाया है। मेरी मूर्ति को उठाकर पश्चिम की ओर ले जाए जहां मूर्ति भारी हो जाए और आगे ना ले जा सके तो वहीं मेरी स्थापना करके मठ बनाया जाए। निधन ऐसा ही किया गया और देवी का नया मंदिर बनाया गया। आज भी यह ब्रजेशवन वाली देवी उस धोबी परिवार वालों को आती है। बैरेवासन देवी। कैला देवी से लगभग 20 किमी दक्षिण में संघन जंगलों के मध्य बैरेवासन देवी का मंदिर है। चैत्र में रामनवमी के दिन यह बड़े भारी मेला लगता है। राजस्थान में इस देवी की मान्यता भी काफ़ी है। यह मंदिर भी बहुत पुराना है। कहते हैं कि जब मातेश्वरी गजनवी ने यहाँ के मंदिर को नष्ट करने का दुष्कर्म महमूद गजनी ने यहाँ के मंदिर को नष्ट करने का दुष्कर्म शुरू किया और वह यह माता जी के मंदिर को नष्ट करने के लिए इधर आया तो उसके सैनिकों को लाखों मधुमक्खियों के द्वारा काटे जाने के कारण सूजे हुए हाथ मुंह लेकर ग्रामवासियों से इसे की दवा पूछने लगे तो लोगों ने बादशाह को देवी ढोक लगाने को कहा तथा भयभूति शरीर पर लगाने को दी। बादशाह को इससे पीड़ा कम हुई तो उसने वहाँ छढ़ावा किया तथा एक लिखित आदेश पत्र का शिलालेख मंदिर में अपनी मान्यता का लगवाया। यह रामनवमी के दिन के मेले में देवी के भक्त एवं मीणा पर भाव आता है। उस भक्त को देवी की रमण के समय जीभ बाहर निकल आती है और तब एक छोटा सा त्रिशूल उसकी जीभ में आर पार छेद किया जाता है। 2 घंटे बाद त्रिशूल निकाला जाता है। त्रिशूल छेदन की इस रीति को यह शैलय बड़ कहते हैं। कारणपुर वाली देवी। यह कैला देवी से 23 किमी दूरी पर चंबल नदी के समीप एक छोटे से गांव में है जिसका नाम करणपुरा है। यह देवी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। इस देवी को विसर्जन या गुमानो देवी के नाम से भी पुकारते हैं। गुमानो इसलिए कहते हैं कि यह देवी बहुत जल्दी कुपित होने वाली है। कहते हैं कि इस देवी की ज्योति को देखने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष यात्रा करने जाना चाहिए, नहीं तो देवी के कोप का भागी बनना पड़ता है। यहाँ के लिए कैला देवी से बस मिलती है।
जय माता की, जय भवानी, जय कैला मैया की। राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए सभी सनातन भाई हमारे साथ जुड़ें।